जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी एंट्रेंस को लेके। आज उसका थर्ड पार्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, दोनों पार्ट्स चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें हम बात करने वाले हैं दक्षिण मुखी एंट्रेंस की, यानी कि साउथ से आने वाली एंट्रेंस की। आइए बात करते हैं। वास्तु में दिशाओं को हम समझ रहे हैं। सही दिशा सुखी जीवन, ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू होती है ये आप आज हम समझेंगे। जैसे हमारे पास मुख्य तौर पे चार दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फर्दर जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें अगली चार दिशाएं देखने को मिलती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये 8 दिशाएं फर्दर जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमें देखने को मिलती है 16 दिशाएं। 16 दिशाएं हमारे पास आती हैं और 32 हमारे पास एंट्रेंसेस आ जाती हैं। लास्ट वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया, हमने नॉर्थ से और साउथ ईस्ट से आने वाली एंट्रेंसेस की बात कर ली है। इन 16 एंट्रेंसेस की बात हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं और जान सकते हैं नॉर्थ और साउथ ईस्ट से आने वाले एंट्रेंसेस के इफेक्ट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ के बारे में, यानी कि S1 से लेके S8 तक की एंट्रेंसेस के बारे में। तो आइए जानते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके घर में साउथ से आने वाली फर्स्ट एंट्रेंस यानी कि S1 यानी कि दक्षिण दिशा का पहला पद, उसका प्रवेश द्वार आपके घर पे है, तो उसका इफेक्ट्स आपके बच्चों पे क्या देखने को मिलेंगे? बैड इंफ्लुएंस ऑन योर सन। आपके बच्चों पे बुरे प्रभाव, यानी कि आपके बच्चे एक्सीडेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं, कोई या फिर गलत संगत में आपके बच्चे हो सकते हैं। इस तरह के बैड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप अभी तक नहीं जानते कि आपके घर का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो आप आईडी से भी अपने बच्चों की एक्टिविटीज या आपकी एक्टिविटीज को देख के अनुमान लगा सकते हैं किस तरह का प्रवेश द्वार आपका हो सकता है और आपको क्या फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं S2 की, एक्सेल इन जॉब। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये प्रवेश द्वार अच्छा है, बट हम इसको उतना भी अच्छा नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं। जैसे लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे लोग फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा नहीं है। तो हम वही आपको बता रहे हैं जो जनहित में जा रही है, जो सबके लिए सही है। तो S2 का प्रवेश द्वार जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है, बट बाकियों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ही बात करते हैं S3 की। S3 का अगर प्रवेश द्वार आपके घर पे है तो ऑल अराउंड मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, आपको बहुत पैसा और प्रॉस्पेरिटी देता है, बहुत ग्रोथ देता है। तो ये प्रवेश द्वार बहुत अच्छा माना गया है। मार्केट में एक बड़ा मिथ है कि दक्षिण मुखी घर जो है वो बहुत बुरा है। कैसे बुरा है कि अच्छा, ये हम लास्ट तक वीडियो में बने रहें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों बुरा बोला जाता है और बुरा है कि नहीं। S3 की एंट्रेंस बहुत अच्छी है, आप समझ गए होंगे। अगली S4 यानी कि दक्षिण मुखी घर का चौथा पद, प्रोडक्टिविटी आउटपुट। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें उसका आउटपुट जो है बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ऑल इट्स बेस्ड ऑन साइंस। ये एक साइंस है, ऐसा नहीं है, मिथ नहीं है, ये एक साइंस बेस्ड है। कैसे ये प्रवेश द्वार आपकी हेल्प करता है? अगर आप कोई कर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने S4 का प्रवेश द्वार खोल लिया और आप कर्म नहीं कर रहे। अगर आप कर्म करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने में मिलेंगे। और एक और इस एंट्रेंस का बड़ी अच्छी चीज है इसमें, अगर आपके घर में S4 का प्रवेश द्वार है, आपके बच्चे आपके काम को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। मोस्टली हमने देखा है आजकल बच्चे पेरेंट्स के द्वारा चलाए जाने वाले कामों में इतने खुश नहीं है, उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपके घर का S4 का प्रवेश द्वार है तो आपके बच्चे जरूर आपके काम को आगे बढ़ाएंगे, आपके बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, और जिससे उन्हें भी ग्रोथ मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं S5 की एंट्रेंस की। S5 की एंट्रेंस, पाइल ऑफ डेट्स। दिन भर दिन आपके कर्जे बढ़ते जाएंगे, आप एक कर्जे को खत्म करने के लिए नया कर्जा ले लेंगे। बहुत सारे आपके नोन में ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, उनके घर की जरूर एंट्रेंस S5 की हो सकती है।
वो एक कर्जे को खत्म करने के लिए अगले कर्जे लेते जाते हैं। जब वो अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं या कि फिर नेक्स्ट कुछ सालों बाद चेक करते हैं, वो बहुत बड़े कर्जे के अंदर होते हैं, एक मिथ के साथ जी रहे होते हैं। लाइफस्टाइल हो सकता है अच्छा जी रहे हो, लेकिन उनको भी नहीं पता चलता कैसे वो बड़े बड़े लोन्स में जाके अपने आप को एक कर्जे के अंदर डुबा लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं S6 के एंट्रेंस की, स्केर्सिटी ऑफ मनी। इन लोगों को पैसे की तंगी हमेशा रहती है। ऑल्दो ये मैंने ऐसा अपने जीवन में नहीं देखा कि ये लोग बहुत अच्छा ग्रो किए। हो सकता है कोई अपने जीवन में अच्छा ग्रो किया भी हो, लेकिन उनको हमेशा पैसों की तंगी रही होगी। माइट भी ऐसा हो सकता है उनके खर्चे, अननेसेसरी खर्चे उनके बहुत ज्यादा हों, लाइक वो लग्जरी को अपनी दिखाने के लिए खर्चे करते रहें, लेकिन उनको हमेशा पैसों की तंगी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं S7 की, जीरो रिजल्ट्स इवन आफ्टर वर्किंग हार्ड। जिनके घर में S7 की एंट्रेंस है, उनके घर में आप देखेंगे बड़े क्या और बच्चे क्या, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। बहुत जगह मैंने ऐसा देखा, लोग कहते हैं हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है और रिजल्ट्स नहीं है, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। ऐसा सुनने को अधिकतम मिलता है। बच्चे को लगता है वो सही प्रैक्टिस में है, सही जगह वो काम कर रहा है, बट एट द एंड जब रिजल्ट्स नहीं मिलते, बहुत लोग इससे सफर भी कर रहे हैं। आप इन चीजों से बचे रहें, इसीलिए मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं S8 की, आइसोलेट होल फैमिली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपके घर में S8 का प्रवेश द्वार है तो आपका परिवार अपने आप को दुनिया से अलग कर लेगा, दुनिया से अलग कट के रहना शुरू कर लेगा। किसी पार्टीज में या कहीं भी कि इवेंट में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करेगा। आपके बच्चे आगे मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, जिससे कि उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, वो आगे एक्सप्लोर नहीं करेंगे और उनको हो सकता है हमेशा ऐसा लगता रहे कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम बहुत जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनको हमेशा वो एक मिथ के साथ जिएंगे और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग क्यों बोलते हैं कि दक्षिण दिशा का घर अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा जितनी भी एंट्रेंसेस यहाँ पे हैं, इन 3 को छोड़ के, मोस्टली मैं बोलूंगा S3 और S4 को छोड़ के, ऑल द एंट्रेंसेस जो हैं उनके इफेक्ट्स इतने बुरे हैं कि आप उनसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों से आप बचे रहें, क्योंकि जो झोला छाप वास्तु कंसल्टेंट है वो एक आइडिया से आपको बता देते हैं कि एंट्रेंस आप अपने घर का द्वार ईस्ट में रखें, नॉर्थ में रखें, क्योंकि उन एंट्रेंसेस के इफेक्ट्स डेडली रिजल्ट्स नहीं हैं, बहुत बुरे इफेक्ट्स नहीं हैं। यहाँ के जो अदर हमारे पास एंट्रेंसेस हैं उनके इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं, इसीलिए वो जनहित में जारी कह देते हैं आप ईस्ट या नॉर्थ में बोलिए, खोल लीजिए, अपने घर की एंट्रेंस बना लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे जिन लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की की, बहुत ग्रो किया, उनके घर का प्रवेश द्वार साउथ में ही मिलेगा, साउथ फेसिंग घर है, और S3 और S4 का प्रवेश द्वार उनका होगा। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं और साउथ फेसिंग घर बना रहे हैं तो S3 और S4 का एंट्रेंस आपको खोल लेना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सीख के फिर काम करें, तो आप वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं। वेल सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट को हायर करें। मैं वास्तु कंसल्टेंट विकास शर्मा जरूर आपकी इसमें मदद करूंगा, आप मुझे हायर कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें। धन्यवाद। राधे राधे।